नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी ग्लैमर और गैंगस्टर, इन दोनों की दोस्ती, प्यार और उसके बाद कत्ल की कहानी है। जैसे जैसे आप कहानी में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे देखेंगे कि ग्लैमर और गैंगस्टर की कैसे दोस्ती होती है, फिर प्यार होता है और उसके बाद दोनों के बीच में एक कत्ल की पूरी कहानी चलती है। तो चले दोस्तों, वक्त ना लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अभी चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चले दोस्तों, शुरू करते हैं दिव्या पाहूजा की कहानी। दिव्या पाहूजा तब महज 18 साल की थी जब उसकी दोस्ती गैंगस्टर संदीप उर्फ अमित के साथ हो गई थी। संदीप असल में गढ़ौली खुर्द गांव का रहने वाला था, इसीलिए जुर्म की दुनिया में उसकी पहचान संदीप गढ़ौली के तौर पर होती है। दिव्या और संदीप की दोस्ती अगले मुकाम तक जा पहुंची थी। महज 27 साल की उम्र में खूबसूरत मॉडल दिव्या पाहूजा की इस दुनिया से विदाई हो गई। नए साल के दूसरे दिन ही उसका कत्ल कर दिया गया। दिव्या की दिलकश तस्वीरों पर लोग फिदा हो जाया करते थे। उसके अंदाज और दिलकश अदाओं पर लोग मर मिटते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत एक पहेली की तरह उलझती जा रही है। दिव्या पाहूजा और अपराध का नाता भी पुराना था। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही जिस लड़के का हाथ थामा था वो कोई आम लड़का नहीं था, बल्कि एक कुख्यात गैंगस्टर था। दिव्या पाहूजा तब महज 18 साल की थी जब उसकी दोस्ती गैंगस्टर संदीप उर्फ अमित के साथ हो गई थी। संदीप असल में गढ़ौली खुर्द गांव का रहने वाला था, इसलिए जुर्म की दुनिया में उसकी पहचान संदीप गढ़ौली के तौर पर होती थी। दिव्या और संदीप की दोस्ती अगले मुकाम तक जा पहुंची थी। अब दिव्या उसकी गर्लफ्रेंड बन गई थी। एक दिन लेकिन दिव्या की आंखों के सामने ही उसके गैंगस्टर बॉयफ्रेंड का इनकाउंटर हो गया। वो इनकाउंटर हरियाणा के पुलिस ने मुंबई में आकर किया था, मगर मुंबई पुलिस ने इसे कत्ल करार दिया था। आइए आपको बताते हैं कि कुख्यात गैंगस्टर संदीप गढ़ौली के इनकाउंटर की पूरी कहानी। बात आज से 10 साल पहले की है। उन दिनों हरियाणा में और खासकर गुरुग्राम में गैंगस्टर संदीप गढ़ौली का एक छत्र राज चलता था। रंगदारी वसूली, सट्टेबाजी, रॉबरी से लेकर नाजायज़ कब्जे, शायद ही कोई ऐसा जुर्म था जिसमें संदीप का नाम ना आता हो। मगर जुर्म के इस खेल में संदीप अकेला नहीं था, बल्कि उसके होते हुए एक और गैंगस्टर बिंदर गुज्जर भी गुरुग्राम में पैर जमाने की कोशिश कर रहा था और अक्सर दोनों एक दूसरे से टकराया करते थे। इसी टशनबाजी में एक रोज़ गढ़ौली के लड़कों ने बिंदर गुज्जर के एक खासम खास अशोक गुज्जर का काम तमाम कर दिया था। बस फिर क्या था, बिंदर अब गढ़ौली के खून का प्यासा बन गया। वो हर हाल में उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि संदीप से अकेले भिड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और ऐसे में उसने पुलिस के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया। बिंदर ने अपने सूत्रों के जरिए गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वालों से बात की और उन्हें गढ़ौली के बारे में पिन पॉइंट जानकारी देने का वादा किया। पुलिस को और क्या चाहिए था, वो खुद ही संदीप की तलाश में पिछले कई महीनों से दिन रात एक किए हुए थी। बस यही वो पल था जब कहानी में दिव्या पाहूजा की एंट्री हुई। असल में 18 साल की दिव्या उन दिनों गुरुग्राम के रहने वाले मनीष खुराना को डेट कर रही थी। मनीष गढ़ौली का ही गुर्गा था। अभी दिव्या और मनीष का रिश्ता किसी मुकाम तक पहुंचता, इससे पहले ही मनीष की बर्थडे पार्टी में गैंगस्टर संदीप गढ़ौली की नज़र बला की खूबसूरत दिव्या पाहूजा पर पड़ी और गैंगस्टर संदीप गढ़ौली इस अपकमिंग मॉडल पर लट्टू हो गया। अब दिव्या जैसा कहती, गढ़ौली वैसा ही करता था। मुंबई पुलिस की माने तो गढ़ौली के दुश्मन बिंदर गुज्जर ने अब ऐसा जाल बुना कि उसमें संदीप गढ़ौली बुरी तरह उलझ कर रह गया। आप सबसे पहले इस जाल को समझिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं। असल में गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का एक खास आदमी है, मनोज गुज्जर। मनोज गुर्जर पर भी जुर्म के कई मामले हैं, लेकिन ये मनोज गुर्जर दिव्या पाहूजा की मां सोनिया पाहूजा को भी जानता है
और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के कुछ पुलिस वालों से भी उसका वास्ता था। तो लबोलुआब ये है कि ये घुमा फिराकर दो दुश्मनों बिंदर गुर्जर और संदीप गाड़ोली के बीच सबसे अहम कड़ी है। अब आपको आगे की कहानी बताते हैं। उन दिनों गुरुग्राम में जुर्म की वारदातों को अंजाम देने के बाद संदीप गाड़ोली अक्सर पुणे और मुंबई को अपना ठिकाना बनाता था। वो कुछ दिनों तक वहाँ रुकता और गुरुग्राम में जब सब कुछ शांत हो जाता तो फिर वो वापस लौट आता था। 5 फरवरी 2016 हरियाणा पुलिस को खबर मिलती है कि गैंगस्टर संदीप गाड़ोली फिर गुरुग्राम से निकला है और इस बार उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या भी उसके साथ है। पुलिस गाड़ोली का पीछा शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि गाड़ोली राजस्थान से भिवाड़ी की तरफ गया है। अब पुलिस की एक टीम भिवाड़ी पहुंचती है, लेकिन जब तक टीम भिवाड़ी पहुंचती गाड़ोली भिवानी से निकल जाता है। अब पुलिस को पता चलता है कि गाड़ोली जयपुर की तरफ निकल गया है। पुलिस अब जयपुर की तरफ भागती है, लेकिन तब तक गाड़ोली जयपुर के आगे अजमेर निकल जाता है। 6 फरवरी 2016 मुंबई और आखिरकार अगले दिन यानी 6 फरवरी को पुलिस को खबर मिलती है कि गाड़ोली राजस्थान से होता हुआ मुंबई पहुंच चुका है। और तो और हरियाणा पुलिस को भी ये पता चल जाता है कि वो मुंबई के किस होटल में कौन से कमरे में ठहरा है, यानी होटल एयरपोर्ट मेट्रो का कमरा नंबर 107। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन दिनों हरियाणा पुलिस को गाड़ोली के हर मूवमेंट की इतनी सटीक जानकारी कैसे मिल रही थी, यहाँ तक कि उसका पिन पॉइंट लोकेशन भी पुलिस को कैसे पता चल रहा था। तो इसका जवाब है गाड़ोली के दुश्मन नंबर 1 गैंगस्टर बिंदर गुर्जर ने हरियाणा पुलिस से यही वादा किया था। और मुंबई पुलिस की माने तो गैंगस्टर गाड़ोली और उसकी लोकेशन के बारे में हर छोटी बड़ी जानकारी कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहूजा पुलिस को दे रही थी। मुंबई पुलिस के मुताबिक दिव्या मोबाइल फ़ोन पर अपनी मां सोनिया पाहूजा से बात कर रही थी। बातचीत कोड लैंग्वेज में हो रही थी ताकि गैंगस्टर गाड़ोली को पता ना चल सके। मसलन, मम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। इसका मतलब था कि दिव्या उस वक्त अकेली है और संदीप उसके साथ नहीं है। ठीक उसी तरह, मम्मी दवाई लेके आई हूँ, मैं खा लूँगी, मतलब संदीप उसके साथ है। माँ सोनिया पाहूजा ये सारी बातें बिंदर गुर्जर के खास आदमी मनोज गुर्जर को बता रही थी और मनोज गुर्जर यही बातें आगे हरियाणा यानी गुरुग्राम पुलिस को बता रहा था। इस तरह गुरुग्राम पुलिस को गाड़ोली के हर मूवमेंट, हर चाल की पल पल खबर मिल रही थी। और बस इसी तरह हरियाणा पुलिस संदीप गाड़ोली का पीछा करती हुई मुंबई पहुंची और उसने सोची समझी साजिश के तहत संदीप गाड़ोली को मुंबई के उसी एयरपोर्ट मेट्रो होटल में ढेर कर दिया जहां वो अपनी गर्लफ्रेंड दिव्या पाहूजा के साथ रुका था। मुंबई पुलिस ने संदीप गाड़ोली के इनकाउंटर के उस मामले को लेकर अपनी चार्जशीट में यही लिखा है। इस चार्जशीट के मुताबिक कत्ल के इस मामले में हरियाणा पुलिस की टीम के साथ साथ दिव्या पाहूजा और उसकी मां सोनिया पाहूजा भी शामिल थीं, जिन्हें गैंगस्टर बिंदर गुर्जर के आदमी मनोज गुर्जर ने न सिर्फ इस साजिश में शामिल कर लिया था बल्कि ये काम करा देने पर उन्हें घर दिलाने का वादा भी किया था। जाहिर है संदीप गाड़ोली का एनकाउंटर शुरू से ही शक के घेरे में आ चुका था और मुंबई पुलिस गुरुग्राम पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल चुकी थी। ये मामला अब भी मुंबई की अदालत में चल रहा है, लेकिन इसी बीच 8 महीने पहले दिव्या पाहूजा को मुंबई हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। लेकिन इससे पहले कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाती, कोई नई शुरुआत कर पाती, नए साल में 2 जनवरी 2024 के दिन गुरुग्राम में उसका कत्ल हो जाता है और इस तरीके से एक उभरती कलाकार की मौत हो जाती है, सिर्फ 2 गैंगस्टर की आपसी रंजिश की वजह से। तो दोस्तों, ये थी दिव्या पाहूजा के मौत की पूरी कहानी और यहाँ से मौत का ताना बाना बुना जा रहा था। तो आपकी कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसी तरीके से आगे भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, सेफ रहें और सुरक्षित रहें।